आज पढ़ेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम्स 6.3। देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स हमें जो प्रॉब्लम दी होगी वो वर्ड की फॉर्म में दी होगी, उसे हम इक्वेशन फॉर्म में बना के तब सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल 13 है, जोन्स एंड स्मिथ टुक अ ट्रिप ऑफ 350 किलोमीटर एंड स्मिथ्स न्यू कार। उन दोनों ने एक ट्रिप की 350 किलोमीटर की। ओके, जॉन्स ड्राइव 85 किलोमीटर एंड स्मिथ द रिमेनिंग डिस्टेंस। जॉन ने 85 किलोमीटर ड्राइव किया, बाकी रिमेनिंग स्मिथ ने किया। हमें नहीं पता स्मिथ ने कितना किया, तो हमने लाइट कर लिया x। और हमें पता है कि दोनों ने मिलकर 350 किया, तो x प्लस 85 350। यहाँ देखो, सपोज स्मिथ ड्राइव्स x किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 85 इज इक्वल्स टू 350। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x आ गया 265, यानी कि स्मिथ ने 265 किलोमीटर ड्राइव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 3, फाइंड द नंबर्स। हमें दो नंबर्स का सम 25 पता है। देखो, एक नंबर तो x हो गया, दूसरा हमें नहीं पता कि क्या होगा, तो हम जब हमें सम पता होता है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सम में से उस नंबर को। तो एक नंबर x हो गया, एक आपका 25 माइनस x हो गया। देखो यहाँ, देन स्मॉलर नंबर विल बी 25 माइनस एक्स और लार्जर नंबर x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस 3 है, तो लार्जर नंबर x है। x माइनस 25 माइनस एक्स कर दिया, ये 3 के इक्वल रख दिया। फिर 2x माइनस 25 इक्वल्स टू 3 हो गया आपका ये। उसके बाद 2x इज इक्वल्स टू 25, 3 प्लस 25 28 आ गया। यहाँ 2x 2 मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 28/2 आ जाएगा 14। यानी कि जो लार्जर नंबर है वो तो 14 हो जाएगा और स्मॉलर नंबर आपका 25 माइनस 14, दैट विल बी 11। ओके, 15th क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 360 मीटर। पैरामीटर 360 मीटर है। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी इज इक्वल्स टू 360 मीटर दिया हुआ है हमें। एक सेकेंड, 360। द लेंथ ऑफ द गार्डन इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ का कंपैरिजन उसकी ब्रेथ से हो रहा है, यानी कि जब तक हमें ब्रेथ नहीं पता होगी हमें लेंथ नहीं पता चलेगी। तो हम जो लाइट करेंगे वो ब्रेथ लाइट करेंगे। लेट ब्रेथ ऑफ द गार्डन भी x मीटर। तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस, यानी कि डबल 2x। हमें अब लेंथ भी पता चल गई, ब्रेथ भी पता चल गई। पैरामीटर का फॉर्मूला पता होता है हमारे पास, तो हम यहाँ रखेंगे 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 360। ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, देखो यहाँ आया, ये हो गया आपका 6x इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय ब्रेथ क्या आ गई 60 और लेंथ हो जाएगी 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 60, यू विल गेट 120। अब 16 क्वेश्चन देखो, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज डॉटर इज 70 ईयर्स। जैसे अभी हमने पहले एग्जाम्पल किया था सम वाला 25 वाला, तो उसमें हमने क्या किया था, एक नंबर x लिया था, दूसरा ऑटोमेटिकली 25 माइनस एक्स हो गया था। ऐसे ही यहाँ पर होगा, एज का सम दे रखा है, तो हम सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज डॉटर इज 70 ईयर्स। तो फादर की एज हमने x लाइट कर ली, तो उसकी डॉटर की हो जाएगी 70 माइनस एक्स। ओके, आफ्टर 10 ईयर्स, देखो यहाँ x लाइट हो गई, 10 ईयर्स क्या होगा, 10 ईयर्स बाद एज बढ़ती ही तो है, तो फादर की एज हो जाएगी आपकी x प्लस 10 और बेटी की एज हो जाएगी 70 माइनस एक्स प्लस 10। ठीक है, देखो यहाँ ये और ये। अब कंडीशन क्या दी हुई है, आफ्टर 10 ईयर्स फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। फादर की एज कितनी थी, ये थी। ठीक है, 10 साल बाद उन्होंने कहा फादर विल बी ट्वाइस, जो फादर हैं वो ट्वाइस हो जाएंगे एज ओल्ड एज हिज डॉटर, अपनी बेटी की जो एज आई है उससे। तो उनकी बेटी की एज कितनी है, 70 माइनस एक्स प्लस 10, यही तो लिखा है यहाँ पर। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये x प्लस 10 है, ये 70 और 10 80 हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स। फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 160 माइनस 2x, x प्लस 2x, ये 2x इधर आएगा आपका तो पॉजिटिव बन जाएगा,
ये 3x हो जाएगा, यहाँ 150, 3x इक्वल्स टू 150। अब इस x को फ्री करना है, 3 मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड जाता है तो डिवाइड में जाएगा, तो 150/3 यू विल गेट 50, यानी कि फादर तो 50 ईयर्स हैं और डॉटर 20 ईयर्स हो जाएगी। 6.3 क्वेश्चन 1, 5 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर गिव्स 35। 5 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, किसी नंबर के ट्वाइस में अगर 5 ऐड कर दिया जाए तो 35 मिलता है। तो हमने नंबर लेट किया x, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस द नंबर ऐड 5 और यू विल गेट 35। इसको सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3। देखो बेटा, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल का मतलब है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे 3 के टेबल में आता है 3, 6, 9, इस तरीके से। तो हम पहला जो मल्टीपल लेंगे वो 3x की फॉर्म में लेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये 3 का मल्टीपल है। तो हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लिए, 3x, 3x प्लस 3, 3x प्लस 6। अब उसने क्या कहा कि सम जो है इन तीनों का वो 72 है, तो हमने तीनों का सम कर दिया 72 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 7, और अगर x की वैल्यू 7 मिली तो फर्स्ट मल्टीपल क्या है 3x, तो 3 इंटू 7 21, यू विल देन आपको 21 में 3 ऐड करोगे 24, 21 में 6 ऐड करोगे 27। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। तो देखो विड्थ का कंपैरिजन लेंथ से हो रहा है, तो हमें लेंथ पता होनी चाहिए, तो हमने लेंथ लिख ली x मीटर, विड्थ क्या होगी 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ x, और हमें पैरामीटर गिवन है 28 मीटर, तो हमें पता है पैरामीटर का फॉर्मूला ये हो गया। फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, 2l + b 28, लेंथ की वैल्यू x थी, ब्रेथ आपकी 3/4x थी, इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 7 और 3, 4 और 3 को ऐड करोगे 7x मिलेगा। ये जो 2 है इधर मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर चला गया डिवाइड में, 14 मिल गया आपको। ओके, अब यहाँ है आपका 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 14, तो ये 4 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो x की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी। लेंथ आपकी 8 हो गई और ब्रेथ आपकी 3/4 इंटू 8 करोगे 6 मिल जाएगी। 12th क्वेश्चन, सुनील्स फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सुनील। सुनील का से वो 3 टाइम्स ओल्ड है, तो सुनील की एज हमने लेट करी x, उसके फादर हो गए 3x आफ्टर 10 ईयर्स, तो सुनील की अगर x थी तो 10 साल बाद प्लस 10 हो जाएगी, ऐसे ही उसके फादर की 3x प्लस 10 हो जाएगी। उन्होंने कहा आफ्टर 10 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ये जो एज है ये ट्वाइस हो जाएगी अपने बेटे की एज की, ये क्वेश्चन बन जाएगी आपकी। यहाँ लिखा है, इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे आपको 10 मिल जाएगी। सुनील की एज 10 ईयर्स हो गई, उसके फादर की 13 ईयर्स हो गई। एज ऑफ शशि's मदर इज 11 ईयर्स, मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ शशि। जितनी शशि की एज है उसकी ट्वाइस करने के बाद अगर 11 ऐड कर दिया जाए, मोर देन का मतलब होता है ऐड करना, मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ शशि इफ मदर्स एज इज 39 ईयर्स, और इन्होंने मदर की एज भी दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हमने शशि की एज x ईयर्स लेट की, अब मदर की एज निकालनी है तो इन्होंने कहा ट्वाइस द एज ऑफ शशि, ट्वाइस की एज प्लस 11, और वो मदर की एज के इक्वल है यानी कि 39 के इक्वल है। ठीक है, देखो यहाँ यही तो क्या हमने 2x + 11 = 39, यहाँ सॉल्व किया x की वैल्यू 14 आ गई, यानी कि शशि की एज 14 आ गई। 1/10 ऑफ ए नंबर इज 2 लेस देन 1/7 ऑफ इट्स प्रेडिसर। देखो किसी नंबर का 1/10 उसके प्रेडिसर से किस 1/7 से 2 लेस दे रखा है इन्होंने। पहली बात तो नंबर अगर x है तो प्रेडिसर उसका x - 1 हो जाएगा, एक कम होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, 1/10 ऑफ अ नंबर यानी कि 1/10 ऑफ अ नंबर इज 2 लेस देन, 2 लेस किससे है, देन 1/7 ऑफ इट्स प्रेडिसर। तो सबसे पहले हमने प्रेडिसर लिखा, इसके 1/7 किया, उससे 2 लेस किया। ठीक है, हमें नंबर बताना है, हमने एक क्वेश्चन बना दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x/10
ये एक्स अपॉन 7 -1/7 -2, इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -15/7, ये बन जाएगा -3x/70। देखो इधर, ठीक है। अब इस 70 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये मिलेगा आपको -3x = -150, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहाँ, तो आपको मिल गया 3x = 150, x की वैल्यू 50, जब 3 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर आपका हो गया 50। बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो आप खुद से करेंगे, इतने टिपिकल नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जो भी प्रॉब्लम होगी हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके।